इस वीडियो में मैं आइगन वैल्यू निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। देखो कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसका आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ता है, जिसे हिंदी में अभिलाक्षित समीकरण बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना ही बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसी को मैं एक फार्मूला के द्वारा बहुत आसानी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दे रहा हूँ, और उसको सॉल्व कर देंगे तो आइगन वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल देखो 2/2 का मैट्रिक्स ये है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। देखो इसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले ये फार्मूला देख लो क्या होगा। देखो फार्मूला देखो, सबसे पहले टर्म देख लो क्या आएगा। पहला प्लस टर्म आएगा, फिर माइनस टर्म आएगा, फिर प्लस टर्म आएगा। देखो इसमें देखो 2/2 मैट्रिक्स है, इसमें 3 टर्म आएगा। देखो एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, यानी पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस। देखो 3/3 मैट्रिक्स है, इसमें 4 टर्म आएगा। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सिंपल यही अंतर है। देखो फार्मूला देख लो क्या है। देखो फार्मूला 2/2 में 3 टर्म आएगा। देखो पहला प्लस होगा यानी 2/2 है, यानी लेमडा स्क्वायर आएगा। लेमडा स्क्वायर, फिर देखो प्लस था, माइनस, फिर प्लस आएगा तो लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस, देखो ट्रेस लेमडा स्क्वायर, फिर प्लस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। और 3/3 में क्या आएगा, देखो इसमें 4 टर्म आएगा क्योंकि 3/3 है। बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, देखो लेमडा क्यूब, देखो 3/3 है तो लेमडा क्यूब से शुरू होगा, लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस लेमडा स्क्वायर, प्लस देखो ये ऐड हो जाएगा बस a11 a22 a33। अब a11 क्या है, a22 क्या है, a33 क्या है। ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, इसी डायगोनल का को फैक्टर है। a11 कौन सा है, इसका। a22 कौन है, ये है। a33 कौन है, ये है। यानी जो मेन डायगोनल है, यानी जो विकर्ण है, मुख्य जो विकर्ण है, इसी का को फैक्टर a11 a22 a33, उसके बाद लेमडा, उसके बाद माइनस का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। देखो यहाँ प्लस का डिटरमिनेंट है, क्यों, क्योंकि देखो 3 ही टर्म है तो पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा फिर प्लस हो जाएगा। देखो इसमें 4 टर्म है तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसलिए यहाँ माइनस का आ जा रहा। सिंपल देखो यही फार्मूला बनता है। देखो 3/3 में क्या, देखो 2/2 में क्या को फैक्टर नहीं आ रहा, इसमें 3/3 में को फैक्टर आ रहा। अब देखो फार्मूले में क्या, देखो दो चीज़ समझना, एक ट्रेस समझना है, ट्रेस क्या होता है। देखो डिटरमिनेंट निकालना तो सबको आता है, एक ट्रेस क्या होता है ये समझना है। और ये a11 a22 a33 क्या है, ये कोफैक्टर क्या होता है। ये कोफैक्टर तो तुम लोग निकाले ही हो जब इनवर्स निकालते हैं, एडजॉइंटे अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। एडजॉइंटे क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसफर, उसमें कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर सबका निकालते हैं, इसका 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 सबका निकाल, लेकिन इसमें कोफैक्टर सिर्फ डायगोनल का लिखना है, इसका 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 बस। देखो फार्मूला मैं बता रहा हूँ। देखो 2/2 का अगर मुझे करना है, देखो ट्रेस जानते हो क्या होता है, ट्रेस होता है ये डायगोनल का जोड़। डायगोनल का जोड़ क्या होगा, 2 1 3। देखो ट्रेस में निकालना 1 2 3। अब इसका ट्रेस क्या होगा, 3/3 मैट्रिक्स का ट्रेस का डायगोनल का जोड़, यानी 2 2 4 2 6। देखो ट्रेस निकालना 2 4 6। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कितना, 6 आएगा। देखो 2/2 का डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका -4 आएगा। डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही है, अब निकाल लेना। 2/2 का तो कुछ नहीं होता, इसमें गुणा करेंगे, 2 करने 2 हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाता है, इसका चिन्ह बदल देते हैं, -6 हो जाता है, -4 आ जाएगा डिटरमिनेंट। देखो 2/2 का आप देखो अभिलाक्षित समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में निकालना हो। देखो लेमडा स्क्वायर, सिंपल लेमडा स्क्वायर निकाल दिया। उसके बाद देखो माइनस है तो माइनस निकाल दिया। उसके बाद देखो ट्रेस मतलब डायगोनल का 2 1 3। देखो 3 हो गया, लेमडा स्क्वायर हो गया, फिर प्लस डिटरमिनेंट। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू -4 है, इसलिए -4 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आइगन वैल्यू -1 आएगा, दूसरा आइगन वैल्यू 4 आएगा। सिंपल इसी तरह 3/3 का देख लो। देखो लेमडा क्यूब, उसके बाद माइनस ट्रेस लेमडा स्क्वायर। ट्रेस क्या है, ये डायगोनल का जोड़। उसके बाद लेमडा स्क्वायर प्लस क्या है, a11 a22 a33। a11 a22 a33 क्या है, जो मेन डायगोनल है इसका कोफैक्टर। देखो a11 कैसे निकालेंगे, a11 मतलब पहला रो पहला कॉलम। देखो पहला रो पहला कॉलम खत्म। अब बच क्या रहा है, ये 4 एलिमेंट बच रहा है। देखो इसको इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखो इसमें इसको गुणा करेंगे, -1 आएगा। -1 आएगा तो इसको चिन्ह बदल देंगे, +1 कर देंगे। देखो +1 यानी 5 हो गया। अब देखो a22 यानी इस वाले एलिमेंट का, देखो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। बच क्या रहा है, इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4 यानी 4 हो जाएगा। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब चिन्ह बदल देंगे, -1 कर देंगे, -1 इसका 3 हो जाएगा। फिर a33 इसको देखो ये खत्म हो गया और ये खत्म होगा। इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे, ऋण का धन हो जाएगा, यानी धन 1 हो जाएगा। तो चिन्ह बदलेंगे, -1 हो जाएगा। देखो -1 हो जाएगा, यानी देखो a11 की वैल्यू 5 आ गया, a22 की वैल्यू 3 आ गया, a33 की वैल्यू 3 आ गया। सिंपल देखो लेमडा क्यूब, अब देखो निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल देखो ट्रेस सब निकल गया। देखो लेमडा क्यूब निकाल दिए। उसके बाद क्या है, देखो माइनस ट्रेस क्या है, ये दोनों के 2 4 6। देखो निकालना हो 6, तो 6 लेमडा स्क्वायर, फिर प्लस, देखो प्लस है। उसके बाद a11 a22 a33 का जोड़, यानी a11 का वैल्यू 5, a22 का वैल्यू 3, a33 का वैल्यू 3। ठीक है ना, 5 3 8 3 11, तो ये क्या हो जाएगा 11 लेमडा। अब माइनस, देखो माइनस रखती है। और डिटरमिनेंट करना, इसका निकालेंगे, डिटरमिनेंट करना आएगा 6 आएगा। देखो 6 आएगा, -6 इक्वल टू 0। यही क्या है, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसी को हिंदी में अभिलाक्षित समीकरण बोलते हैं। कुछ नहीं, ये फार्मूला बस याद होना चाहिए। क्या 2/2 में क्या होता, देखो 3 टर्म आएगा। देखो 2/2 है, 2/2 मैट्रिक्स में 3 टर्म आएगा, 3/3 मैट्रिक्स में 4 टर्म आएगा।
2/2 में 3 मैट्रिक्स 3 टर्म आएगा। इसमें देखो कोफैक्टर नहीं है, देखो प्लस माइनस प्लस, इसमें कोफैक्टर नहीं है। इसमें देखो कोफैक्टर बस ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस, इसमें कोफैक्टर ऐड हो जाएगा। कोफैक्टर निकालना, देखो जो भी इनवर्स निकालना आता होगा ना उसके कोफैक्टर निकालना आता है। अगर नहीं भी आता है तो सिंपल समझ लो, इसका कोफैक्टर निकालना, इसका कोफैक्टर निकाल, इसका कोफैक्टर मतलब सहखंड, हिंदी में सहखंड बोलते हैं। देखो इसको निकालेंगे, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, बस चिन्ह बदल देंगे। फिर इसका जब निकालेंगे, ये इसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म, इसको इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करके बस चिन्ह बदल देंगे। इसमें जब निकालेंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म करके इसमें गुणा करेंगे, इसमें चिन्ह बदल देंगे। सिंपल ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखो A11 मैं निकालना बता दे रहा हूँ। देखो A11 मतलब पहला एलिमेंट देखो ये खत्म और ये खत्म, इसमें गुणा करेंगे 2 दूना 4 होगा। देखो इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, -1 होगा और चिन्ह बदल देंगे, +1 हो जाएगा। देखो सिंपल 1 हो जाएगा। देखो A22 इसका निकालेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा, इसमें गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, +1 आएगा, लेकिन चिन्ह बदल देंगे, -1 हो जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। अब A33 जब निकालेंगे, देखो ये एलिमेंट ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। देखो ये वाला है ना, ये खत्म 2 दूना 4, ये इसमें गुणा करेंगे, देखो ऋण का धन हो जाएगा, +1 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बदल देंगे, -1 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी A11 को 5 आ गया, A22 को 3 आ जाएगा, A33 को 3 आ गया। सिंपल इस तीनों को जोड़ देंगे और यहाँ रख देंगे, सिंपल फार्मूला में रख देंगे। देखो इसको कैरेक्टर इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। देखो जो द्विघात समीकरण आता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, उसको तो सॉल्व बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जो त्रिघात समीकरण जिसको पावर 3 आता है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी में मैं इसको 3/3 को जो त्रिघात समीकरण आ जाता है, इसको सॉल्व करना मैं बता दूँगा। उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे, ये दोनों आ जाएगा।